आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो 10 ऐसे महत्वपूर्ण गणित के यानी मैथ के प्रश्न समाधान सहित हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन के साथ, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस आदि के स्तर के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग पूरे बारीकी से जानेंगे, तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहले प्रश्न में हम सॉल्यूशन पहले से टाइप करके रखे आप लोगों के लिए ताकि समझाने में आसानी हो। तो प्रश्न संख्या पहले में कहते हैं प्रतिशत वाला है, ठीक है। तो कहते हैं यदि किसी संख्या का 25% बराबर 120 है तो संख्या क्या होगा, ये मालूम करना है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, कहता है कि यदि किसी संख्या का 25% 120 है तो संख्या क्या होगा। दो तरीके से इस देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो किसी संख्या का 25% 120 है तो संख्या क्या होगा। सबसे पहले वो संख्या को हम मानेंगे एक्स मान लेंगे, एक्स मान के चलेंगे, ठीक है। तो एक्स के साथ ये 25% है, तो यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा 120 बट्टा इधर क्या 25%, इधर आ जाएगा 25%, ठीक है। क्योंकि x का 25% है ना, जो संख्या मालूम नहीं उसे हम x मानेंगे और x का 25% हम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में 25% है तो इसको आपको करना क्या करेगा 120 बट्टा ये 25 हो गया, नीचे में 100 आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 25 से अगर आप काटेंगे यहाँ पे तो 1/, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो 100 ऊपर चला जाएगा, इसको आप काट देना है 25 से ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो अगर आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कहते हैं यदि किसी संख्या का 25% 120 है तो संख्या क्या होगा, ये मालूम करना है। तो ऐसे प्रश्न को बनाना बहुत आसान होता है। सबसे पहले जो संख्या का 25% यानी कोई संख्या है तो मान लेते हैं एक्स का 25%, तो जैसे 25% बराबर में 120 दिया है तो एक्स का 25% गुना में 25% इधर आएगा तो 25% हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 120 गुने ये 25 बट्टा क्या हो जाएगा 100 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, काट देंगे 25 से, 25 का 25 चौके 100। अब यहाँ पे आपको बचेगा 120, तो जो कि 12 है, 12 चौक क्या होता है 48 हो जाता है, 48 हो गया। यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो पुट कर दिया यानी 480, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 480, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन निकल के आएगा 480, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ऐसे प्रश्न को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा है, लाभ हानि से है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि 800 रुपया में खरीदी गई वस्तु को 920 रुपये में बेचा गया, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 800 रुपये में खरीदा और वस्तु को 920 रुपये में क्या किया बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ निकालना होता है। लाभ बराबर क्या होता है, सबसे पहले देखना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 800 रुपये में खरीदा और वस्तु को 920 रुपये में क्या किया है बेचा है, तो इसका मतलब 800 से 920 क्या है ज़्यादा है, इसका मतलब बड़ा है। यहाँ पर अगर 800 की बात करें तो 920 ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब उसको फ़ायदा हो रहा है यानी लाभ हो रहा है। तो 920 में से हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो 800 को माइनस करेंगे तो 120 का लाभ हो गया उसको। इतना तक शायद आपको समझ में आ गया। अब निकालना है लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत सूत्र होता है लाभ गुने 100 बट्टा जितना में ये विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका, तो कितना में 800 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लाभ कितना था इसका 120 था, तो 120 बट्टा हो जाएगा 8, 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 4 2 जा, फिर 2 से 15 बार में, यानी कि इसका जो लाभ प्रतिशत आएगा वो 15% आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर है। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं ना उसको इसी तरीके से हम लोग मैथ का क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछेगा तो इस तरीके से बनाना। और भी चाहिए आपको वीडियो इससे रिलेटेड समझने का टॉपिक चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।